ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीयोपनिषद के जो द्वितीय ब्रह्मवल्य अध्याय के प्रथम अनुवाक में यहाँ मूलभूत वाक्य को आया, सूत्रभूत वाक्य आया, ब्रह्मविद आपनोति परम। फिर ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है ये सब भी बताया गया। यहाँ हम लोग चल रहे थे 67 में, 69 पृष्ठ पे हो गया था। एतच्च खंडन युक्त्या सहमानम अपि व्यवहारांगं भवत। वहाँ जो आखिरी में आया था कि ये जो अनुमान है अथवा लक्षण है, खंडन युक्ति का सहन नहीं करने पर भी व्यवहार का अंग बनता है, क्योंकि भेद की जब सिद्धि होगी ही नहीं। दिए थे 6 नंबर टिप्पणी में। हाँ नहीं, वहाँ से चलेगा। उसके पहले एक पंक्ति जो थी वो खंडन युक्त्या सहमानम, क्योंकि खंडन युक्ति से वो भेद की सिद्धि हो ही नहीं पाएगी। तो जब भेद की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो व्यवहार कहाँ सिद्ध होगा? भेद की सिद्धि क्यों नहीं होगी? बोले भेद कहाँ रहेगा? भिन्न में रहेगा का भिन्न में रहेगा? घट का भेद, घट का भेद घट में ही थोड़ी रहेगा। घट का भेद पट आदि में रहेगा। तो जो पट आदि घट से भिन्न है क्या भिन्न है? भिन्न अभिन्न तो नहीं बोल सकते, भिन्न कहोगे। भिन्न मतलब भेदवान। तो वहाँ एक भेद और रहेगा, भेद रहेगा भिन्न में, यानी भेदवान में भेद रहेगा। तो भेदवान ये जो कह रहे हो वहाँ भी एक भेद है। वह वो भेद और ये भेद एक ही है क्या? तो वो जो है भिन्न में रहा, पहला वाला भेद भिन्न में रहा, तो वाला भेद भी भिन्न में रहेगा। एक तीसरा भेद आया, हाँ, और वो भी अपने से भिन्न में रहेगा। चौथा भेद आया, इस तरह से अनवस्था देश हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, भेद जहाँ पे रहेगा, भिदिर विदारणे धातु से भेद बनता है। जहाँ रहेगा विदारण कर देगा वो, एक ही सिद्ध नहीं होगा। तो अनेक कहाँ से सिद्ध करोगे? एक ही सिद्ध हो, वो एक अधिकरण नहीं सिद्ध हो पाएगा। इस तरह से और भी बहुत सी युक्तियाँ खंडन में दी गई है। तो इसलिए यहाँ पे बोले नहीं, भेद ये खंडन युक्ति को सहन नहीं करने पर भी यह अनुमान लक्षण का व्यवहार का अंग बनता। इसलिए बहुत ज़्यादा सूक्ष्म विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से यहाँ उसी व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी, लक्षण आदि के द्वारा व्यवहार का अंग बन जाएगा। पुनर्विशेषण विशेष्य भाव पक्षम अवलंब्याह। पुनः विशेषण विशेष्य भाव पक्ष का अवलंबन लेकर के
कथन कर रहे हैं सत्यादि शब्दा इति वाष्य में। सत्यादि शब्दा न परस्परम संबध्यन्ते परार्थत्वात् विशेष्यार्थाहिते। जो सत्यादि शब्द है परस्पर संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि विशेष्यार्थाहिते विशेष के लिए है, विशेषण का संबंध विशेष के साथ होगा, स्वयं के साथ संबंध है, विशेषण अन्य विशेषण के साथ संबंध तो होगा नहीं, विशेषण का विशेष के साथ संबंध होता है। जैसे एक आश्रम है तो सीधे जो है सब किस लिए वो सबका संबंध वो आश्रम से बन रहा है, आश्रम के माध्यम से फिर परस्पर आपस में संबंध बनेगा। जैसे एक कॉलेज में एक विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय में सबने एडमिशन लिया, अब विद्यालय से पहले संबंध हुआ, आपस में संबंध बाद में होगा, साक्षात संबंध विद्यालय से है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि वो जो सत्यादि शब्द है परस्पर संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि परार्थत्वात् विशेष्यार्थाहिते, वो परार्थ है, विशेषण विशेष को अलग दिखाने के लिए होता है, इसलिए उनका आपस में संबंध नहीं होगा। विशेष्यार्थाहिते वो विशेष के लिए है। अतः एको विशेषण शब्द परस्पर निरपेक्षो एक एको विशेषण से, इसलिए एक एक जो विशेषण शब्द है परस्पर एक दूसरे से निरपेक्ष हो करके, जैसे सत्य विशेषण है ज्ञान की अपेक्षा नहीं करके ब्रह्म शब्देन संबध्यते, ब्रह्म शब्द से संबंधित हो जाएगा। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनंतम ब्रह्म इति। सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, ये तीनों विशेषण विशेष के साथ संबंधित होंगे, परस्पर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करके। इसी बात को अरुणाधिकरण में बताया गया है। अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम कृणाति। लाल रंग की पीली आँख वाली 1 वर्ष की आयु वाली गाय से, 1 वर्ष की आयु वाली, तो ऐसी गाय से सोम का क्रय करता है। तो वहाँ विशेष है गो, गो का विशेषण बन जाएगा कि अरुणया लाल रंग की, कैसी गाय है लाल रंग की। अरुणया गवा पिंगाक्षा गवा एक हायन्या गवा, लाल रंग की गाय, पीली आँख वाली गाय, 1 वर्ष की आयु वाली गाय। तो सभी विशेषण विशेष के साथ संबंधित होके बाद में उनका परस्पर संबंध होगा। पार्ष्टिक अन्वय, पार्ष्णिक अन्वय न्याय, ऐसा वो अरुणाधिकरण में बताया गया है। ऐसे यहाँ पे भी परस्पर संबंध नहीं होकर के सीधे विशेष से जुड़ रहे हैं ये सभी विशेषण। तो सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म, ऐसा जुड़ गए। इति टीका में देख लीजिए। सत्यं ब्रह्म इति उक्ते जाड्य व्यावृत्ति। किसका? ये तो अलग अलग पद है। सत्यं ब्रह्म इति उक्ते जाड्य व्यावृत्ति। सत्य ब्रह्म ऐसा कह रहे हैं तो जड़ता की व्यावृत्ति, परिच्छेद व्यावृत्ति से अद्यपि लभ्यते। सत्यम ब्रह्म कहने मात्र से जड़ता और परिच्छिन्नता की व्यावृत्ति हो गई, क्योंकि जो सत्य होता है वह जड़ नहीं हो सकता, जो सत्य है वह परिच्छिन्न नहीं हो सकता। अर्थात देखो व्यावृत्ति हो रही, यद्यपि लभ्यते, क्यों? क्योंकि जड़ से परिच्छिन्न से सर्वस्य अनृतत्वात्, इसलिए क्योंकि जड़ जो पर जड़ होता है परिच्छिन्न होता है वो सभी अनृत मिथ्या होता है। तो सत्य कहने मात्र से जड़त्व और परिच्छेद की व्यावृत्ति हो गई। और ज्ञानम ब्रह्म इति उक्ते, ज्ञानम ब्रह्म कहने मात्र से भी तो अनृत और परिच्छेद की व्यावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि जो सत्य है जो मिथ्या है वह ज्ञान रूप नहीं हो सकता। जो ज्ञान रूप है वह सत्य ही होगा, और जो मिथ्या है वह ज्ञानम, अच्छा ज्ञानम करे, ज्ञानम कहने से भी अनृत और परिच्छेद की व्यावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि मिथ्या ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता और परिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकता। तो ज्ञानम कहने से मिथ्या और परिच्छेद दोनों की व्यावृत्ति यद्यपि हो रही है, लभ्यते। स्वप्रकाश से बाधा विषयत्वात्,
तो स्वप्रकाश जो है वह बाध का विषय नहीं बनता है। जो ज्ञान स्वरूप है स्वप्रकाश है, बाध का विषय नहीं है, उसका कभी बाध होता ही नहीं। और परिच्छेद ग्राहक प्रमाणा विषयत्वाच, क्योंकि परिच्छेद का ग्राहक कोई प्रमाण भी नहीं उसमें, वह परिच्छिन्न है, छोटा है, इसका ग्रहण करने वाला कोई प्रमाण है ही नहीं। इसलिए लक्षणम अपि चय का एकम वैकल्पिकम आदुष्टम, एक एक कोई भी लक्षण कर दो, सत्यम बोल दो, सत्यम ब्रह्म बोल दो, ज्ञानम ब्रह्म बोल दो, अनंतम ब्रह्म बोल दो, कोई भी एक एक लक्षण भी कर दोगे तो भी निर्दुष्ट लक्षण है। तो वैकल्पिकम आदुष्टम तथापि मंदमति व्युत्पादनाय स्यात्, फिर भी मंदमति वाले लोगों को, मंदामतिर यस्य असौ मंदमति, इसकी बुद्धि अभी मंद है, उत्कृष्ट नहीं है, विचार करने में उतना सक्षम नहीं है, ऐसे मंदमति वालों को बोध कराने के लिए व्युत्पादन कर सुखे न बोधाए, उनको सुखे न बोध हो जाए, इसके लिए यह लक्षण जो है तय घटित एक लक्षण बताया गया। नहीं तो सत्यम ज्ञानम अनंतम तीन नहीं बोल करके एक ही बोल देते, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म अथवा अनंतम ब्रह्म। सत्यादि पदार्थ व्याख्यान पूर्वकं प्रत्येकं व्यावर्त्यम, सत्यादि पदार्थ के व्याख्यान पूर्वक, सत्यादि पदों का अर्थ क्या है उसकी व्याख्या करते हुए प्रत्येकं व्यावर्त्यम, एक एक के व्यावर्त्य को दिखा रहे, सत्यमिति यद रूपेण इत्यादि ना। भाष्य में सत्य क्या है? सत्यमिति यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम, जिस रूप से जो निश्चित हुआ है उस रूप का व्यभिचार न करे तो सत्य है। रज्जु को रज्जुत्वेन निश्चय हुआ है, उसका वह व्यभिचार न किया करे तो सत्य है। और व्यवहार में व्यभिचार नहीं कर रहा है तो व्यावहारिक सत्य है, और परमार्थ में व्यभिचार नहीं करेगा तो पारमार्थिक सत्य हो गया। जैसे घटपट आदि व्यावहारिक सत्य पदार्थ है, ये घटत्वेन निश्चय हुआ है, उसका व्यभिचार नहीं कर रहे। और भ्रांति से किसी पत्थर में घट बुद्धि हो रही है तो घटत्वेन निश्चय तो हुआ, लेकिन बाद में परीक्षण करने व्यभिचार कर गया तो सत्य नहीं है। तो जिस रूप से जिसका निश्चय हुआ, जो निश्चित हुआ, उस रूप का अगर व्यभिचार न करे तो वह सत्य है। रूप मतलब स्वरूप लेना। तत्सत्यम यद रूपेण निश्चित्यम यद तद रूपम व्यभिचरत अनृतम इति उच्यते, जिस स्वरूप से जिसका निश्चय हुआ उस स्वरूप का अगर व्यभिचार कर दिया तो अनृत कहा जाता है, मिथ्या कहा जाता है। अतो विकारो अनृतम, इसलिए विकार जो है कार्य है वो तो व्यभिचार ही होता है। जिस रूप से निश्चय किया उस रूप का व्यभिचार आगे कर ही जाएगा, इसलिए मिथ्या है। इसीलिए छांदोग्य में कह दिया गया वाचारम्भणं विकारो नाम ध्येयं मृत्तिका इत्येव सत्यम, जितना भी विकार है वाचा आरभ्यते इति वाचारम्भणम, वाणी से केवल कहने मात्र को है। विकार नाम की जो चीज है मृत्तिका कारण ही सत्य है, मृत्तिका इत्येव सत्यम, कारण मात्र ही सत्य है। एवं सदैव सत्यम इति अवधारणात्, एवं मतलब एवं सदैव सत्यम इति, एवं मतलब इसी तरह से अन्य श्रुति भी है, सदैव सत्यम, सद ही सत्य है, सद जो ब्रह्म है वही सत्य है, ऐसा उदाहरण किया गया है। अतः सत्यम ब्रह्म इति, इसलिए सत्य ब्रह्म ही, सत्यम ब्रह्म इति अतः सत्यम ब्रह्म, इसलिए जो यहाँ सत्यम ब्रह्म ऐसा कहा गया तो इति ये जो विशेषण दिया गया सत्य पद को, तो ब्रह्म विकारात् निवर्तयति, ब्रह्म को विकार से हटा दे रहा है कि सद ही सत्य होता है, विकार तो सत्य होता नहीं है। तो सत्यम ऐसा विशेषण देने से ब्रह्म को विकार से हटा दिया, विशेष से ब्रह्म को विकार से निवृत्त करा दिया। ब्रह्म विकार रूप नहीं है, सत्यम ऐसा विशेषण देने से अर्थ आया। अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मण, तो बोले ठीक है कार्य नहीं तो फिर कारण मानो। अगर विकार से हटा रहा है सत्य विशेषण, मतलब कार्य नहीं है तो कारण मान लो।
अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मण, इसलिए ब्रह्म में कारणत्व की प्राप्ति हुई। कारणस्य च कारकत्वं वस्तुत्वात् मृदवद अचिद्रूपता च प्राप्ता। तो कारकस्य कारणस्य च कारकत्वं वस्तुत्वात् मृदवद अचिद्रूपता च प्राप्त। और जो कारण होता है वो कारक होता है ना, करने वाला होता है। वस्तुत्वात्, वस्तुत्वात् मतलब भाव रूपत्वात्। कारण जो है उसमें कारकत्व आएगा क्योंकि भाव रूपत्वात्। और मृदवत, तो मृद के मृतिका के समान उसमें कारकत्व आएगा भाव रूपत्वात्। और अचित रूपता से प्राप्त, तो मृतिका के समान ही जड़ रूपता भी प्राप्त हो रही है। कारण में कारकत्व, भाव रूपत्वेन कारकत्व की प्राप्ति और जड़त्व की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए यहाँ ब्रह्म अचिद रूपम वस्तुत्वात् मृदवत्, ब्रह्म कारकं वस्तुत्वात् मृदवत्। इन दो अनुमान से कारकत्व और अचिद रूपत्व की सिद्धि हो रही है। अतः इदम उच्यते, इसलिए उसका निवारण करने के लिए कहा जा रहा है ज्ञानं ब्रह्मेति। ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानम ज्ञप्तिरवबोधो, ज्ञान का मतलब जो ज्ञप्ति है, अवबोध है। भाव साधनो, भाव साधन भाव व्युत्पत्ति वाला है। देखो टीका में दे दिए, भाव साधना मतलब भाव व्युत्पत्ति का, भाव अर्थ में जिसकी व्युत्पत्ति हुई है। ज्ञप्तिर ज्ञान, जानाते इति ज्ञानम कहेंगे तो कर्ता अर्थ में हो गया। ज्ञायते अनेनिति ज्ञानम तो करण अर्थ हो गया। ज्ञायते अस्मिन इति ज्ञानम तो करण अधिकरण अर्थ हो गया। लेकिन यहाँ ज्ञप्तिर ज्ञानम अवबोध तो भाव अर्थ में व्युत्पत्ति वाला है, भाववाचक है। भावे साधनम सिद्धिर यस्य, भाव अर्थ में जिसकी सिद्धि हुई है, भाव साधन वाला है ज्ञान शब्द, तो भाव अर्थ आएगा। तो भाव साधनो ज्ञान शब्दों ब्रह्म विशेषणत्वात् सत्यानंताभ्याम सह, सत्य और अनंत के साथ ब्रह्म का विशेषण है ज्ञान शब्द, इसलिए भाव अर्थ वाला है, कोई कर्ता आदि अर्थ वाला नहीं है। भाव व्युत्पत्ति अर्थ में ही, भाव अर्थ में ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। भाव अर्थ में ज्ञा अवबोधने धातु से लुट प्रत्यय हुआ है। टीका में देखिए भाव व्युत्पत्ति का, क्रिया सामान्यम यद्यपि अन्यत्र भाव उच्यते। अन्यत्र जो है गमनम भोजनम, हाँ पठनम, इन सभी जगह पे अध्ययनम पठनम गमनम भोजनम शयनम, तो इन सभी उदाहरणों में भाव का अर्थ है क्रिया, सामान्य क्रिया। भाव यानी क्रिया, इसलिए व्याकरण में भाव का धातुर अर्थ मात्र प्रकाश भाव, धातु के अर्थ मात्र का प्रकाशन होना इसे भाव शब्द से कहा जाता है। अन्यत्र तो भाव अर्थ का, भाव का मतलब है क्रिया सामान्य, गमनम भोजनम इत्यादि में भाव का अर्थ है क्रिया सामान्य। तथापि यत्र, फिर भी यहाँ पे भाव का अर्थ है निर्विशेषम चिन्मात्रं भाव व्युत्पत्त्या लक्ष्यते। निर्विशेष जो चिन्ह मात्र है भाव व्युत्पत्ति से, ज्ञान पद की भाव व्युत्पत्ति से लक्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि सत्यादि शब्द सन्निधानात्, सत्यादि शब्दों की सन्निधि है, क्योंकि क्रिया मात्र में सत्यत्व संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे भाव व्युत्पत्ति से निर्विशेष चिन्ह मात्र ही लक्षित हो रहा है, ये जान लेना चाहिए। आगे देखिए भाष्य में, तो यहाँ भाव साधन वाला है ज्ञान शब्द, क्योंकि ब्रह्म का विशेषण है सत्य और अनंत के साथ, इसलिए वहाँ पे ज्ञान शब्द से निर्विशेष चिन्ह मात्र ही लक्षित होगा। नहीं सत्यता अनंतता च ज्ञान कर्तृत्वे सति उपपद्यते। जानाति इति ज्ञानम करोगे, जानने वाला, तब तो उसमें सत्यता और अनंतता नहीं हो पाएगी। ज्ञान का कर्ता यदि ब्रह्म को माना जाए तो, आत्मा को माना जाए तो,
ज्ञान कर्तृत्वेन ही विक्रियमाणम कथम सत्यम भवेत। अगर आत्मा ज्ञान का कर्ता बनेगा तो विकार से युक्त हो गया, विक्रियमाण हो गया, वह सत्य कैसे होगा, अनंत कैसे होगा। कथम सत्यम भवेद अनंतम च, वह सत्य और अनंत कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम, जो किसी से प्रविभक्त न हो वही अनंत होता है। ज्ञान कर्तृत्वे च ये ज्ञानाभ्याम प्रविभक्तम, ज्ञान का कर्ता जानने वाला हो गया, तब तो ज्ञान के कर्म से और ज्ञान से भिन्न हो गया, त्रिपुटी आ गई। फिर तो ज्ञाता हो गया, ज्ञान कर्ता ज्ञाता, ज्ञान ज्ञे और अन्य कारक भी बहुत से है, इसलिए तब तो अनंत नहीं हो पाएगा। जहाँ त्रिपुटी आ गई तब तो अनंतता खंडित हो गई। इसलिए कर्ता अर्थ में व्युत्पत्ति नहीं मान करके भाव अर्थ में ज्ञान पद की व्युत्पत्ति की गई। आत्मा व्यापक है, इसमें क्या प्रमाण है। यत्र नान्यत विजानाति स भूमा, जिस विज्ञान दशा में अपने से भिन्न को न देखता है, न सुनता है, न जानता है, वही भूमा तत्व है। अथ यत्र अन्यत विजानाति तदल्पम, जिस दशा में अपने से भिन्न को जानता है वह अल्प है। इति श्रुत्यंतरात्, इस तरह से अन्य श्रुति भी आई है। इसलिए आत्मा अनंत है, इसलिए उसको ज्ञान का कर्ता नहीं मान करके ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान पद से कौन लक्षित हो रहा है, निर्विशेष चिन्मात्र लक्षित हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। टीका में विधि निषेध शेषाभ्यनुज्ञा विषय, विशेष निषेध, विशेष निषेध विशेषा शेषाभ्यनुज्ञा विषय। बोले विशेष का निषेध कर रहे हो तो बाकी शेष की अनुमति हो जाएगी। विशेष का अगर आपने निषेध कर दिया तो शेष की अनुमति हो जाएगी। जैसे कि कह दिए कि यहाँ इस आश्रम में कुत्ता मत लाओ, मतलब बिल्ली लाओ। तो विशेष का अगर निषेध कर रहे हो तो मतलब किसी अन्य शेष को तो अनुमति हो जा रही है। ये आदमी नहीं आना चाहिए, मतलब दूसरे आने चाहिए। तो विशेष का अगर आप निषेध कर रहे हो कि भाई यत्र नान्यत विजानाति, हाँ, तो नान्यत विजानाति अपने से भिन्न को नहीं जानता, मतलब अपने को तो जानता होगा। ये दिए ना कि यत्र नान्यत पश्यत नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, जिस ज्ञान दशा में अपने से भिन्न को न सुनता है, न देखता है, न जानता है, तो अपने से भिन्न को नहीं देखता सुनता जानता, तो अपने को तो देखता सुनता जानता होगा। अन्य का निषेध कर दिए तो एक स्वयं का तो निषेध नहीं करोगे, स्वयं को देखेगा सुनेगा। तो विशेष निषेध शेषाभ्यनुज्ञा विषय, विशेष का निषेध किए मतलब शेष को अनुमति दे रहे हैं, शेष की अभ्यनुज्ञा का विषय कर रहा है। इति न्यायेन प्रासंगिकं ज्ञान स्वज्ञातृत्वे तात्पर्यम् आशंक्य निषेधति। इस न्याय से प्रासंगिक, प्रसंग से प्राप्त हो रहा है स्वज्ञातृत्वे तात्पर्य, दूसरे को नहीं जानता मतलब स्वयं को जानता है। तो मतलब इसका तात्पर्य हो गया स्व को जानने में, स्व को ज्ञाता है, स्वज्ञातृत्व तात्पर्य हो गया। इस तात्पर्य की आशंका करके निषेध कर रहे, नहीं, न पर को जानता न स्वयं को जानता है, स्वयं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। इसको दिखा रहे यत्र नान्यत विजानाति इत्यादि ना भाष्य में। नान्यत विजानाति इति विशेष प्रतिषेधात्, नान्यत विजानाति के द्वारा अन्य को नहीं जानता, तो विशेष का निषेध कर दिए, मतलब आत्मानं विजानाति, अपने को जानता है। इति चेत सिद्धांति करा न, ऐसा भी मत कहो, क्योंकि भूम लक्षण विधि परत्वाद वाक्यस्य, बोले वो जो वाक्य है ना, भूमा तत्व के लक्षण प्रतिपादन में तात्पर्य वाला है। ले आत्मा को जानता इसमें तात्पर्य वाला नहीं है। भूमा तत्व का जैसे यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से आत्मा का लक्षण किया जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है, उसमें तात्पर्य है।
ऐसे वहाँ पे भी भूमा तत्व के लक्षण क्या होता है कल भी बता दिया गया था। जो विशेषण होता है, विशेषण और लक्षण में कल अंतर बताया गया था। हाँ, क्या बताया गया? हाँ नहीं, वो क्या है ना, विशेषण क्या होता है, सजाति मात्र से अलग करके दिखाता है, और लक्षण जो है सजा सभी से अलग करके दिखाएगा। लक्षण जो है सबसे अलग, विशेषण तो केवल सजाति से अलग करके दिखाएगा। हाँ, और वो लक्षण सजाति विजाति सबसे अलग करके दिखाएगा। हाँ, तो कल बताया गया था। तो यहाँ पे जो है यत्र नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति, हाँ, नान्यत शृणोति स भूमा, यह भूम तत्व के लक्षण में प्रतिपादन में इस वाक्य का तात्पर्य है। यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि भूमनो लक्षण विधि परं वाक्यम, जिस दशा में अपने से भिन्न को नहीं जानता, नहीं देखता, नहीं सुनता, ये जो वाक्य आया है भूमा तत्व के लक्षण विधि परक है, लक्षण प्रतिपादन में तात्पर्य रखता है। यथा प्रसिद्धम एवं अन्यो अन्यत पश्यत, लोक में प्रसिद्ध है कि अन्य अन्य देवदत्त यज्ञदत्त को देख रहा है, देवदत्त वृक्ष को देख रहा है, देवदत्त घर को देख रहा है, तो लोक में प्रसिद्ध है कि अन्य अन्य को देखता है। इत्येतद उपादाय, इस प्रकार के द्वैत को ले करके ही, यानी जो व्यावहारिक द्वैत भ्रांति से प्राप्त हो रहा है, अज्ञान से प्राप्त हो रहा है, उसी को ग्रहण करके, उसी का उपादान करके, निषेध करके भूमा तत्व को लक्षित कर रहे हैं। यत्र तन्नास्ति स भूमा, जिसमें वह द्वैत नहीं है वही भूमा है। इति भूम स्वरूपम तत्र ज्ञाप्यते, उस वाक्य में भूमा तत्व के स्वरूप का ज्ञापन कराया जा रहा है। अन्य ग्रहणस्य प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात्, तो अन्य जग ग्रहण है ना, वो भ्रांति से प्राप्त है। तत्र ज्ञाप्यते अन्य भूम स्वरूपम तत्र ज्ञाप्यते अन्य ग्रहणस्य प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात् न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्व परम वाक्य। जो अन्य ग्रहण है ना, भ्रांति से प्राप्त है, उस प्राप्त का प्रतिषेध करने के लिए वाक्य है। न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्व परम वाक्य, कि दूसरे को नहीं जानता तो अपने को जानता है, इस क्रिया के अस्तित्व में तात्पर्य वाला वाक्य नहीं है कि दूसरे को नहीं जानता तो अपने को जानता है, ऐसे इसमें तात्पर्य नहीं है। भ्रांति से प्राप्त जो द्वैत है, भेद का ग्रहण है, वह उसका निषेध करने के लिए वाक्य है। भ्रांति से प्राप्त द्वैत का निषेध करने के लिए वाक्य आया है। भूमा तत्व में किसी क्रिया के अस्तित्व का प्रतिपादन करने के लिए नहीं वाक्य आया है। क्यों? क्योंकि स्वात्मनि च भेदाभावात् विज्ञानानुपत्ति, अपने ही स्वरूप में तो भेद नहीं हो सकता। स्वयं को स्वयं कैसे जानेगा बताओ? विज्ञान नहीं हो सकता है स्वस्वरूप में कोई भेद नहीं होने से। टीका में देख लीजिए, कर्तृत्वम कर्मत्वम च एक क्रियावच्छिन्नम धर्म द्वयं भिन्नाधिकरणम प्रसिद्धम। कर्तृत्व और कर्मत्व, एक क्रिया से निरूपित कर्तृत्व और कर्मत्व, भिन्न भिन्न क्रिया हो तो कर्ता और कर्म दोनों बन जाएगा, ठीक है। और एक ही क्रिया का कर्ता और भी बने और कर्म भी बने। जैसे पश्यंतम चैत्रम पश्य, देखने वाले चैत्र को देखो, तो चैत्र दूसरे को देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, उसकी दर्शन क्रिया अलग है, आपकी दर्शन क्रिया अलग है। तो भिन्न भिन्न क्रिया का भले कर्म और कर्ता बन जाए, लेकिन एक ही क्रिया का स्वयं कर्म बने और स्वयं कर्ता बने, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कर्म कर्तृ भाव विरोध कहा जाता है इसे। तो कर्तृत्वम कर्मत्वम चैक क्रियावच्छिन्नम, एक क्रिया से निरूपित कर्तृत्व और कर्मत्व, ये धर्मद्वयम भिन्नाधिकरणम प्रसिद्धम, भिन्न भिन्न अधिकरण में प्रसिद्ध है, एक में नहीं है। स्वात्मनि च भेदाभावात्, हमारे अपने स्वरूप में तो भेद नहीं है, इसलिए निरूपपत्ति के
स्वाज्ञातृत्वे तात्पर्यम कल्पयितुम न शक्यते। निरुपपत्ति, उत्पत्ति से रहित, युक्ति से रहित स्वज्ञातृत्व में तात्पर्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कि नान्यत विजानाति मतलब स्वात्मानमेव विजानाति, ऐसे कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वरूप में तो भेद होता ही नहीं। कैसे जानेगा? कर्म कर्तृभाव विरोध होगा, इसलिए नहीं कह सकते ऐसा। इसी बात को बता दिए। स्वात्मनि च भेदाभावाद विज्ञानानुपत्ति, स्वरूप में भेद नहीं होने से विज्ञान नहीं हो सकता है, ज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मना च विज्ञेयत्वे ज्ञात्र भाव प्रसंग, आत्मा को भी अगर विज्ञेय मान लोगे तो आत्मा को कौन जानेगा? दूसरा कोई जानने वाले का ही अभाव हो जाएगा। आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है उसको ज्ञान का विषय बना लिए तो फिर तो जानने वाला ही नहीं रह गया। जो ज्ञान स्वरूप है उसको ज्ञान का विषय बनाया, फिर जानने वाला कहाँ रह गया? नहीं रह पाएगा। ज्ञाति के ज्ञाता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ही तो ज्ञाता है। उसको आप विषय बना रहे हो तो फिर तो ज्ञाता नहीं रह गया कोई। ज्ञेयत्वेन एव विनियुक्तत्वात्, क्योंकि आत्मा तो ज्ञेय रूप से विनियुक्त हो गया, तो ज्ञाता कहाँ से बन पाएगा? एका एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन चोभयथा भवति चेत, एक ही आत्मा ज्ञेय भी बन जाए और ज्ञाता भी बन जाए, दोनों हो जाए। पूर्व पक्षी कहेगा एक ही आत्मा को ज्ञेय भी मानो और ज्ञाता भी मान लो, दोनों क्यों नहीं मान लेंगे? तो बोले नहीं, इति चेत न, ऐसा मत कहो, युगपद अनंसत्वाद, बोले एक साथ में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों बन जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि ये निरवयव है। जैसे मैं मेरे हाथ को देख रहा हूँ, सावयव पदार्थ है तो उसमें अवयव भेद की कल्पना करके चक्षुर अवच्छिन्न जो मैं हूँ, हस्तावच्छिन्न खुद को देख रहा हूँ। अवयव भेद से हम भले मान सकते, लेकिन आत्मा तो निरवयव है, इसलिए एक साथ में ज्ञेय और ज्ञाता दोनों नहीं बन सकता एक ही आत्मा, निरंश होने के कारण। नई निरवयव से युगपज ज्ञेय ज्ञातृत्वोपपत्ति, जो निरवयव है एक साथ में ज्ञेय और ज्ञाता नहीं बन सकता है। आत्मनश्च घटादिवद विज्ञेयत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम, आत्मा को घटादि के समान विज्ञेय मानोगे तो ज्ञान का उपदेश अनर्थक हो जाएगा। ज्ञान का उपदेश तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बताया जा रहा है, और वो घट बना हुआ है, घटपट के समान जड़ बना हुआ है, विज्ञेय बन रहा है, तो ज्ञान का उपदेश ही अनर्थक हो गया। नई घटादिवत प्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेशो अर्थवान, घटादि के समान। अब जो दूसरी बात क्या, विज्ञेय जो होता है प्रसिद्ध होता है। अब उसके लिए कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, त्रिवेणी घाट देखने के लिए वेद पढ़ना पड़ेगा। त्रिवेणी घाट को देखने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत है। वेद भाई उपनिषद खोलो, त्रिवेणी घाट का देखना है। अरे जो लोक में प्रसिद्ध है उसके लिए कोई वेद पढ़ना नहीं है। घटादि के समान मानोगे तो विज्ञेय प्रसिद्ध है, उसके लिए ज्ञान का उपदेश करना अनर्थक हो जाएगा, वो तो पहले से ही प्रसिद्ध है। नहीं घटादिवत प्रसिद्ध से ज्ञानोपदेशो अर्थवान, घटादि के समान जो प्रसिद्ध हो गया तो ज्ञान का उपदेश करना सार्थक नहीं हो पाएगा। तस्मात् ज्ञातृत्वे सति अनंत्यानुपत्ति, इसीलिए आत्मा को ज्ञाता मानोगे तो अनंत नहीं हो सकता है। सन्मात्रत्वम चानुपपन्नम, सन्मात्र भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ज्ञातृत्व मानोगे तो दृक् मात्र हो तो ज्ञाता हो गया, ज्ञान स्वरूप कहाँ हुआ? फिर जानने वाला हुआ। दृक् मात्र चिन्मात्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्ञान कर्तृत्वादि विशेषवत्वे सति, ज्ञान कर्तृत्वादि विशेषता मानोगे तो चिन्मात्र तो नहीं हो पाएगा। सन्मात्रत्वम च सत्यत्वम, सन्मात्रत्व ये सत्यत्व, सत्यत्व का मतलब सन्मात्रत्व, वह नहीं हो पाएगा अगर आपको ज्ञान का कर्ता आदि मानोगे। तत्सत्यम इति श्रुत्यंतरात्, क्योंकि वह सत्य है। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु, इसलिए ज्ञान का कर्ता मानोगे तो सन्मात्र नहीं हो पाएगा, सन्मात्र ही सत्यत्व है। तस्मात् सत्यानंत शब्दाभ्याम स विशेषणत्वेन ज्ञान शब्दस्य प्रयोगात् भाव साधनो ज्ञान शब्द, इसलिए सत्य और अनंत शब्द के साथ में
विशेषण रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग होने से भाव साधन वाला है ज्ञान शब्द। भाव अर्थ में ज्ञान शब्द की सिद्धि होगी। भावे सिद्धि यस्य, भाव अर्थ में साधन यानी सिद्धि हो रही है जिस ज्ञान शब्द की, भाव अर्थ में ज्ञान शब्द की सिद्धि हुई है, उसका व्युत्पादन किया गया है। ज्ञानम ब्रह्मेति कर्तृत्वादि कारक निवृत्त्यर्थम मृदादिवद अचित रूपता निवृत्त्यर्थम च प्रयुज्यते। तो ज्ञानम ब्रह्म का विशेषण ज्ञान क्यों लगा दिए? बोले कर्तृत्वादि कारक की निवृत्ति के लिए और मृदादि के समान जड़ रूपता की निवृत्ति के लिए। अगर क्यों ज्ञानम विशेषण नहीं लगाते तो कर्तृत्वादि कारक होने की आपत्ति आती अथवा जड़ होने की आपत्ति आती। तो ज्ञानम कह देने से वो ज्ञान का कर्ता नहीं बल्कि ज्ञान रूप, और जड़ नहीं बल्कि चिद्रूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहा गया। तो ज्ञानम ब्रह्मेति वचनात् प्राप्तम अंतवत्वम, ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहने से फिर तो विनाशी होने की आपत्ति आई। जैसे लौकिक ज्ञान नष्ट होता है, लौकिकस्य ज्ञानस्य अंतवत्व दर्शनात्, लौकिक ज्ञान तो विनाशी देखा गया है, घट ज्ञान हुआ फिर नष्ट हो जाएगा, देखने गए देख के आ गए नष्ट हो गया ज्ञान। लौकिक ज्ञान तो विनाशी होता है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप जो ज्ञान है वह भी विनाशी हो जाए। अतस्तन निवृत्ति अर्थम, इसलिए उस विनाशित्व की निवृत्ति के लिए विशेषण दे दिया अनंतम। वह कैसा है? अनंत है, अनंत है वह, इस तरह से कह दिया। टीका में देखिए, सत्यादीनि व्यावृत्त्यार्थानि, सत्यादि जो है विपरीत धर्मों की व्यावृत्ति के लिए है, इति उक्तम, ये कहा गया। तत्र शंकते, या पूर्व पक्षी शंका कर रहा है सत्यादि नाम भाष्य में, सत्यादि नाम अनृतादि धर्म निवृत्ति परत्वात्। सत्यादि जो है वो तो मिथ्या अनृत आदि धर्मों की निवृत्ति करने वाले हैं। विशेष्य से जो ब्रह्मणा उत्पलादि वदा प्रसिद्धत्वात्, और विशेष जो ब्रह्म है वह तो उत्पल आदि के साथ प्रसिद्ध है ही नहीं, और सत्यादि विशेषण जो दिए हो वह भी विपरीत धर्म की निवृत्ति कर रहे हैं, तब तो ब्रह्म पूरा शून्य ही हो गया। सत्यादि वाक्य का अर्थ शून्य हो गया। सत्य का मतलब मिथ्या नहीं, ज्ञान का अर्थ जो जड़ नहीं, अनंत का अर्थ मतलब परिच्छिन्न नहीं, केवल नहीं नहीं बोलते रह गए, कुछ बचा ही नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर आखिरी में आया कुछ भी नहीं, शून्य हो गया। यही शंका कर रहे हैं। चलो इसको आगे कल करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये